नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के अंतिम मुकदमे में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना एनएच पर आज हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मारे जाने की सूचना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता मेलिंडा एम पॉवेक ने की मुलाकात। और क्वींसटाउन में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हराया। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने कई करोड़ रुपए के चारा घोटाले के अंतिम मुकदमे में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। यह मामला झारखंड में डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से 139 करोड़ से अधिक राशि की अवैध निकासी से संबंधित है। विशेष अदालत ने 24 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत लालू प्रसाद के मामले में 21 फरवरी को सुनाएगी। फिलहाल 26 साल पुराने चारा घोटाले के अंतिम मुकदमे में कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चारा घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विशेष अदालत के जज एसके शशि ने उन्हें स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में उपस्थित अधिवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। देखिए, लालू जी को अभी दोषी पाया गया है। लालू जी का सजा पर के बिंदु पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई 21 तारीख को होना तय हुआ है, जैसा कि न्यायालय से सूचना मिली है। चूंकि जिनको 3 साल तक की सजा दी गई, उनको सजा देने के बाद उनको जमानत दे दिया गया। अगर लालू जी को 3 साल की सजा दी जाती तो आज ही उन्हें जमानत दे दिया जाता। यानी 3 साल से ऊपर की सजा होनी है, ऐसा लगता है लॉ के अनुसार। इसीलिए उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, बंद पत्र खंडित करके। अभी जेल जाना पड़ेगा। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में से 4 में लालू यादव को दोषी ठहराया जा चुका है। यह घोटाला झारखंड बनने से पहले लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय ने चाईबासा, देवघर और दुमका खजाने में से धनराशि के अवैध निकासी से संबंधित 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे रखी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने चारा घोटाले के सिलसिले में 15 वर्षों से अधिक समय में 565 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। इस बीच सीबीआई आज तक 6 आरोपियों को पता नहीं लगा सकी है और इस दौरान 55 आरोपियों की मृत्यु भी हो गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना एनएच पर आज हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक एक अनियंत्रित बड़े ट्रक ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे उस पर सवार 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा है। राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 157 नए मरीज मिले, जबकि 298 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1478 हो गई है, जबकि संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 98.43% हो गई है। वहीं कल राज्य में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 3,59,07,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
देश में अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 44,68,000 से अधिक टीके लगे। संक्रमण मुक्त होने की दर इस समय 97.82% है। पिछले 24 घंटों में 347 लोगों की जान इस महामारी से गई। देश में अब तक 75 करोड़ 30 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। धनबाद जिले के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के संयंत्र से यूरिया का उत्पादन जल्द शुरू किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। करीब 2 दशक की लंबी अनिश्चितता के बाद अगले महीने से धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के संयंत्र से यूरिया का उत्पादन शुरू होने की पूरी संभावना है। कंपनी प्रबंधन ने मार्च को यूरिया उत्पादन के लिए 0 डेट घोषित किया है। हर्ल धनबाद के सिंदरी के अलावा बिहार के बरौनी में संयंत्र का निर्माण कर रहा है, जबकि गोरखपुर में यूरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है। कंपनी के प्रबंध निदेशक AK गुप्ता ने कहा कि तीनों संयंत्र से यूरिया का उत्पादन शुरू होते ही देश इस मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष मई के पहले सप्ताह में सिंदरी के हर्ल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहाँ प्रतिदिन 2250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। नीम कोटेड यूरिया उत्पादन की वार्षिक क्षमता 11,75,000 मीट्रिक टन होगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जा रहा है और न ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री वेम्पति ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस से यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता मेलिंडा एम पावेक ने शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने मेलिंडा एम पावेक से झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य, कला, संस्कृति और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता मेलिंडा एम पावेक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल और यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता की सहयोगी पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफिसर ट्रेविस कॉबेरली सहित अन्य उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कल से अक्षय ऊर्जा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम न्यू फ्रंटियर्स का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह एक विशेष भाषण देंगे और छात्रों तथा विचारकों के साथ बातचीत करेंगे। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा देने में क्लीन टेक, स्टार्टअप और जलवायु उद्यमी की भूमिका जैसे विभिन्न विषयों पर वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे।
2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोड मैप पर एक विचार मंथन बैठक भी आयोजित की जाएगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। बोकारो जिले की ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार की जिंदगी संवारने में लगी हुई हैं। महिलाएं गेंदा फूल की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले की ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार की जिंदगी संवारने में लगी हुई हैं। इसकी एक बानगी कसमार प्रखंड के चौरा गांव में देखने को मिली। आदिवासी परिवार की लीलू देवी ने गेंदा के फूल की खेती से परिवार के जीवन स्तर में बदलाव लाया है। दुर्गा देवी ने बताया, महिला स्वयं सहायता समूह से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने गेंदा फूल की खेती शुरू की थी। पिछले 4 माह में ही उन्होंने गेंदा फूल से लगभग 1 लाख रुपए कमाया है। गेंदा फूल के लहलहाते खेत को देखकर आसपास के ग्रामीण भी काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे भी फूल की खेती कर अपना और अपने परिवार के जीवन स्तर में बदलाव लाएंगे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्रतिबंधित ऐप की सूची जारी की है। इनमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, HD ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर, एनबास बूस्टर, कैम कार्ड, आइसोलैंड 2, एशेज ऑफ टाइम लाइट, वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट एक्सेल ड्राइवर, ऑनम्योजी चेस, ऑनम्योजी एरिना, एपलॉक और डुअल स्पेस लाइट शामिल हैं। 54 ऐप की सूची में से कुछ ऐप सरकार पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी थी, लेकिन इन्हें नए नाम से बाजार में लाया गया। इसकी पुष्टि होने के बाद सरकार ने इन्हें फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में संग्रहालय की पुनर्रचना पर एक वैश्विक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज दोपहर बाद हैदराबाद में शुरू होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में सचेत करते हुए कहा है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी देश में सरकारी नियंत्रणों और वित्तीय प्रणाली के नियमों से बचने के लिए तैयार की गई है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि निजी क्रिप्टो करेंसी और रिजर्व बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है और इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। क्रिकेट। क्वींसटाउन में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर 6 विकेट पर 270 रन बनाए। कप्तान मिताली राज ने 81 गेंद पर 66 और ऋचा घोष ने 64 गेंद पर 65 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 49 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के अंतिम मुकदमे में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया।
रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना एनएच पर आज हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मारे जाने की सूचना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता मेलिंडा एम पावेक ने की मुलाकात। और क्वींस टाउन में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।